बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आफ़िज़ अब्दुल माजिद और आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी जो है सुनाने वाला हूँ। वो खुशखबरी ऐसी है कि आप सुन के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में एक ऐसा काम होने जा रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की जो है वो उससे लाज़मी हो जाएगी। और ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा देर मीर बादशाह डैम की तामीर से मुतल्लिक़ है। फ़ैसला हो गया, उसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ जो है वो होने जा रहा है। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं और अब तक न्यूज़ में सीनियर रिपोर्टर हैं और बीट करते हैं पावर सेक्टर की, और उसके साथ साथ इकानमी की तमाम बीटें वो करते हैं। उनसे पूछते हैं कि देर मीर बादशाह डैम की जो तामीर हो रही है इससे क्या फ़वाइद पाकिस्तान को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। क्या कहेंगे जी, आज बाकी खबरें तो सारी मैं कहता हूँ पिट गई और ये बड़ी ख़बर आ गई, इस पर क्या कहेंगे जी? देखेंगे, वज़ीर-ए-आज़म ने चंद दिन पहले एक बड़ा अहम इजलास हुआ था वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत, जिसमें यह फ़ैसला किया गया था कि दियामीर भाषा डैम को फ़ौरी तौर पे शुरू किया जाएगा। तो दियामीर भाषा डैम जो है ये पिछले तकरीबन जो है 14 साल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रडार पे है। 2006 में मुशर्रफ साहब ने अनाउंस किया था कि इस डैम को इस पर बनाएंगे। उसके बाद मियाँ साहब ने भी किया और इस PTI का भी ये अवलीन तरजीह में था। तो इस आज सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये जो है इसकी आज के दिन की, और आज ये हुआ कि बाकायदा एक मुआहदा साइन हो गया है जिसमें पावर चाइना के साथ वापडा का मुआहदा हुआ है और पावर चाइना के साथ दूसरा जॉइंट वेंचर जो है वो FWO को है। तो ये 442 अरब रुपए का जो है मुआहदा साइन हुआ है, जिसके तहत आप मेन जो पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए डैम बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि अगर हम एक मज़ीद डैम खड़ा कर लेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा करेंगे और उस पानी को जब हम दरिया सिंध के पानी को रेगुलेट करेंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी जो है फूड सिक्योरिटी हासिल करेंगे, वाटर सिक्योरिटी हासिल करेंगे और मुल्क की ओवरऑल जो सिक्योरिटी है वो बहुत इम्प्रूव करेगी। तो बड़ी डेवलपमेंट है आज के हिसाब से। और इसी जो डैम पे नीचे जो हैं 2 मंसूबे और हैं। एक मंसूबा जो है 4000 मेगावाट का दासू जो चलते हुए पानी पे लगाया जा रहा है, वो उसकी जो है एक जो लाइफ है वो बढ़ेगी, साथ उस पर सिल्ट नहीं आएगी। दूसरा जो मंसूबा नीचे है तरबेला, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये जो पाकिस्तान की बका के लिए ये मंसूबा जो है दियामीर भाषा ये बहुत बड़ा है और इसके लिए हमें फ़ौरन वसाइल जो है वो नहीं मिल रहे थे। ये तकरीबन जो है 1400 अरब रुपए का मंसूबा है, इसके लिए हमें माली वसाइल नहीं मिल रहे थे और ये पिछले कई सालों से रुका भी इसीलिए हुआ था। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने एक सबसे बड़ा फ़ैसला ये किया है कि इन मंसूबों के लिए मकामी वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। कुछ हिस्सा जो है वो वापडा इकट्ठा करेगा, कुछ गवर्नमेंट देगा। और 442 अरब रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर आप जो PSDP में आप एलोकेशन करते हैं 100 अरब रुपये की, वो आप एलोकेट करते हैं तो ये मंसूबा बड़ी तेज़ रफ्तारी से 1 साल में चल सकता है। लेकिन इस पर कोई टारगेट जो है पाकिस्तान का वो 2028 तक है इसे मुकम्मल करने का। तो तकरीबन जो है इस मंसूबे को 8 साल लगेंगे मुकम्मल करने में। अगर माली वसाइल की दिक्कत ना हुई, माली वसाइल बर वक्त मिलते रहे, तो ये उम्मीद है कि ये मंसूबा जो है बर वक्त जो है 7-8 सालों में मुकम्मल कर दिया जाएगा। और पावर जनरेशन जो है उसके बाद होगी। उसके लिए आपको फ़ौरन एक जो है इमदाद चाहिए, पावर प्लांट्स बाहर से आने हैं। लेकिन अगर आप डैम खड़ा कर लेंगे तो आपको वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक उनमें से कोई भी फ़ंड कर देगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान जो है एक बड़ा आबी वसाइल का ज़ख़ीरा जो है ख़ुद तामीर करने जा रहा है। और ये गवर्नमेंट की सीरियसनेस भी है क्योंकि तरबेला और मंगला जो है हमारी पूरी जो ज़रूरियात अब पूरी नहीं कर रहे। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम क्योंकि पाकिस्तान में पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी खुराक की ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं, हमें ज़्यादा पानी चाहिए अपनी फ़सलों के लिए। तो ये बड़ा ज़ख़ीरा आप बनाएंगे तो इसके साथ ये फ़ायदा होगा कि आपकी फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, एनर्जी सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और ओवरऑल भी आपकी मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा आमिर साहब, बहुत आपने तफसील से बताया। कोई ऐसा ख़तरा तो नहीं है कि ये मनसूबा जो है ये भी माजी के जो मनसूबे हैं उनकी तरह सियासत की नज़र हो जाए? कोई इस तरह कोई मजबूत काम किया हुकूमत ने? देखिए, जो पाकिस्तान में जो एक प्रोसेस होता है ना, कोई भी प्रोजेक्ट करने का, वो बड़ा स्लो होता है। ब्यूरोक्रेटिक एक प्रोसेस होता है, वो उसका अप्रूवल होता है और जब वो आके मुआहदा हो जाए तो पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा और मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रोजेक्ट है भी नहीं कि जो स्टार्ट हो जाए और उसे बीच में रोक दिया जाए। क्योंकि इसके लिए आपकी फ़ाइनेंशियल क्लोज़ किया जाता है, यानी कि माली वसाइल इकट्ठे किए जाते हैं। तो इसके लिए माली वसाइल इकट्ठे कर लिए गए हैं
तो अब इसे कोई रोक नहीं सकता इस मंसूबे के लिए, क्योंकि इसके लिए तकरीबन 14 साल तो लगे हैं स्टेज पे लाने के लिए। आपने ज़मीन एक्वायर की है, बड़े मसले मसाइल थे उसके, उन्हें हल किया है, सूबों के दरमियान मसले मसाइल थे, उन्हें हल किया है। अब आपने वो सारा काम जिसकी वजह से इल्तवा हो सकता था वो कर लिया। अब तो सिर्फ इस प्रोजेक्ट ने कंप्लीट होना है, और होपफुली जो है अगर कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर नहीं होता या कोई आलमी कोई साजिश नहीं होती तो ये मंसूबा रुक नहीं सकता, और इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा है। 2 जो डैम बने हैं पाकिस्तान में, तरबेला और मंगला, उससे पाकिस्तान में फ़ूड सिक्योरिटी बहुत बेहतर हुई है, लोगों की खुशहाली बहुत ज़्यादा हुई है। तो अगर हम तीसरा ये ज़ख़ीरा पाकिस्तान में बना लेते हैं तो हमारे मुल्क की जो खुशहाली है वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आप पूरे दरिया को, और सिंध जो है बहुत बड़ा दरिया है, तो इतने बड़े दरिया को आप कंट्रोल करेंगे, उसके वाटर को आप कंट्रोल कर रहे हैं। अपनी ज़रूरियात जो आप अभी तक जो है 30 दिनों के लिए करते हैं, इस डैम के बनने से आप 30 दिन मज़ीद एडअप कर लेंगे पानी की ज़रूरियात को। तो ये रेगुलेट करने का जो पानी को रेगुलेट करने की पावर आ जाना किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और उसकी खुशहाली की ज़ामिन है। सही। अच्छा, आखिर में सर ये पूछूंगा कि कोरोना वायरस है और साथ साथ ये मंसूबे भी शुरू किए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जितना नुकसान कोरोना वायरस की वजह से हुआ है वो हम जो है इस तरह के मंसूबे शुरू करके उस कमी को पूरा कर सकते हैं, कोई मदद मिल सकती है, या कोई नए प्रोजेक्ट शुरू मज़ीद हैं? देखें, जो किसी भी कौम ने अपनी डायरेक्शन देनी होती है ना, तो उसने बताना होता है कि वो क्या करना चाहती है। तो हमने जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में ग़ज़ाई सूरत हाल बेहतर नहीं थी। आपके जितने वाटर वर्क्स थे वो सारे इंडिया में थे। तो पाकिस्तान ने उस टाइम इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ के तावन से आपने नहरों का जाल भी बिछाया, 2 डैम भी उन्होंने आपको बनाने दिए। लेकिन उसके बाद उन्हें पता था कि अगर ये 2 से 4 डैमों पे चले गए तो इस कौम को नहीं रोका जा सकता, ये बहुत आगे निकल जाएगी। तो एक इंटरनेशनल जो डोनर एजेंसीज़ थी उनकी कोशिश थी कि मज़ीद इन्हें डैम ना बनाने दिया जाए, क्योंकि डैम आपको फूड सिक्योरिटी देता है, एनर्जी सिक्योरिटी देता है, सस्ती बिजली भी देता है। तो ये जो मंसूबा है ये गवर्नमेंट ने शो किया है कि वो पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रहे हैं। जो आपका पानी का ये ज़ख़ीरा है ये लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि अगले 50 साल 100 साल ये चलेगा। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म खुशहाली की तरफ आपको लेके जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये मंसूबा करना चाहिए। इस मंसूबे की एक सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि सबसे ऊपर है दरिया सिंध पे, इसके नीचे बाकी मंसूबे बनने हैं। तो जब आप दरिया सिंध में सिल्टिंग को रोक लेंगे, पानी को ऊपर बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे, तो नीचे दासू को बनाना आसान हो जाएगा। तरबेला को रेगुलेट करना, तरबेला से मज़ीद उसे सफाई करना, वो सारा मुमकिन हो जाएगा। उससे आप मज़ीद फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये मंसूबा अगर आप बनाएंगे, और इस पर क्योंकि FWO भी है, तो अगर ये आप एक्सपर्टाइज डैम बनाने की यहाँ पे मुल्क में कर लेते हैं, तो आप जो एक बहुत बड़ा मंसूबा है बुंजी डैम का, उसमें भी आप लोगों को दे सकते हैं। तो आपके लोगों की नो हाउ कैपेबिलिटी भी बहुत ऊपर जाएगी। आपकी मकामी जो कंपनीज़ हैं वो ये मंसूबे करेंगी। आज चाइना पावर इधर आके कर रही है, तो अगर पाकिस्तान अपने मुल्क में डैम बना सकता है तो कल आप भी जाके दुनिया में किधर भी आपकी कंपनीज ये डैम बना सकती हैं। तो ये खुशहाली का रास्ता है। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है, इसका बहुत लॉन्ग टर्म फ़ायदे होंगे, और गवर्नमेंट की अच्छी कमिटमेंट है, और इससे जो है मुल्क पे जो है खुशहाली बढ़ेगी। और इसी तरह के बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट को करने चाहिए। और ये साथ ये है कि ये इस मौके पे जो ये चाइना ने आपके साथ मुआहदा किया है, तो चाइना ने भी ये दुनिया को मैसेज दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की तरक्की में पाकिस्तान की मदद करेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी अच्छी खुशाइन चीज़ है कि चाइना इस मौके पे, जब पूरी दुनिया जो है वहाँ पे इकॉनमी अंडर प्रेशर है, चाइनीज़ आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये अगले स्टेज में CPEC में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। और चाइनीज़ को साथ जो है फिर दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे। तो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट सीख कर रहा है, चाइनीज़ आएंगे तो उसके बाद दूसरी मुल्क तरफ से भी सरमायाकारी आएगी, तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट की डायरेक्शन ठीक है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सयाल साहब, तफसील से बता रहे थे। और ये जो मंसूबा है इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खुशहाली का ये मंसूबा है, और जिस तरह आमिर साहब बता रहे हैं कि हुकूमत जो है इस वक्त उसकी डायरेक्शन जो है वो ठीक जा रही है, और कई मंसूबे और भी पाइपलाइन में मौजूद हैं, वो भी अनकरीब इंशाअल्लाह उनका भी आगाज़ होगा। और जब इन मंसूबों का आगाज़ होगा तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मंजिल की तरफ रवां दवा रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।